जय हिंद बच्चों। काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ के ऊपर परेशान हैं कि सर हमारा ना नीट का जो रिजल्ट है ना वो आ ही नहीं रहा। हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और हमने प्रीवियस ट्रेंड्स भी देखे। हमने 2018 का देखा, हमने 2019 का देखा, फिर हमने 20 का देखा, फिर हम 21 का देख के आ गए। हर जगह ना सर एक चीज़ कॉमन मिल रही थी कि 30 से 40 दिन के अंदर अंदर जो रिजल्ट था वो आ जाता था। लेकिन सर इस बार तो हद ही होगी, ना अभी तक आंसर की आई है ना हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो बेटा इस बार जो प्रॉब्लम हुई थी वो ये थी कि आपका जो पेपर था वहाँ पे कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो हो गई थी। काफ़ी सारे सेंटर्स के अंदर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनको इंग्लिश मीडियम का जो पेपर था वो दे दिया गया था, कहीं पे इंग्लिश वालों को हिंदी का दे दिया था। तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो हुई थी। हर बार देखो एनटीए जो है वो इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करता, लेकिन इस बार क्या हुआ था, जो स्पेसिफिक सेंटर्स थे वहाँ पर के जो स्पेसिफिक हेड्स थे उन्होंने लेटर लिखा था एनटीए को कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। तो वहाँ पर एनटीए ने कहा था कि हम फिर से जो पेपर है वो कनेक्ट कराएंगे उन स्पेसिफिक सिटीज़ पर। तो उसकी वजह से जो चीज़ें हैं कुछ वो डिले हुई हैं। लेकिन अभी रिसेंट में जो नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से आया है वो ये है, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर इस समय दिख रहा होगा। तो ये जो नोटिस है वो ये बोलता है कि 17 जुलाई को आपका जो नीट का पेपर था वो हुआ था और इन जगहों के ऊपर भी इस बार पेपर हुआ था। उसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो सिटीज़ हैं 3570 सिटीज़ में आपका जो नीट का पेपर है वो इस बार कंडक्ट हुआ था। अब उसके अलावा क्या था कि काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो इस बात पे परेशान थे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने जो आंसर कीज देखी होती हैं वो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की देखी होती हैं, लेकिन एनटीए के आंसर की का हर कोई इंतजार करता है क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो क्लैरिफाई कर दी जाती है। लेकिन एनटीए ये चाहता है कि अगर, और एनटीए भी ये सोचता है कि अगर बच्चों को कोई डाउट है मेरी आंसर की के अंदर या फिर कोई मुझसे गलती हुई है तो बच्चा उसको जो है वो रीमॉनिटर करके उस गलती को ठीक करवा सके। तो यहाँ पर अब एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन ये आया है कि आपकी जो आंसर कीज हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएंगी। वेबसाइट कौन सी है? एनटीए सर्च करना, अगर तुम्हें वेबसाइट का नहीं पता है एनटीए लिखने से गूगल सर्च के ऊपर तुम्हें वहाँ पर जो वेबसाइट है वहाँ पर वो मिल जाएगी। एनटीए की वेबसाइट के ऊपर 30 तारीख को क्या होगा, 30 अगस्त को आपकी जो आंसर शीट्स हैं जो कि आपने ओएमआर शीट्स फिलअप करी थी उसके साथ में जो प्रोविजनल आंसर की हैं वो वहां पर अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट के ऊपर। तो अब यहां पर क्या है कि इस बार एक नई चीज इंप्लीमेंट करी गई है जो पहले नहीं हुआ करता था। आपको जो इस बार फीस है वो भी आपको इस बार पे करनी पड़ेगी और वो नॉन रिफंडेबल है। पहले अगर आपकी जो फीस आप पे करते थे और वहाँ पे आपका क्वेश्चन सही हो जाता था तो वहाँ पे वो फीस रिफंडेबल होती थी, लेकिन इस बार वो फीस नॉन रिफंडेबल है। अब बेटा रिफंड रिफंड तो नहीं होगा, लेकिन किस किस तरह से आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। पहली चीज़ ये है कि आप आंसर की के अंदर कोई अगर डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, कोई आपको लगता है कि भाई ये सवाल ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था और इस सवाल का ये जवाब नहीं ये जवाब होना चाहिए था, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो पे करना है करना है 200 रुपीज़ फॉर ईच आंसर की चैलेंज। ये है आपका नॉन रिफंडेबल। पहली चीज ये है। दूसरा ये है कि आप सबकी जो ओएमआर शीट्स हैं वो पहली चीज आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर भी भेज दी जाएंगी और इसके अलावा वेबसाइट के ऊपर भी डाल दी जाएंगे। आपको लगता है कि भाई एनटीए के अंदर कोई हेरफेर हुई है, कोई और प्रॉब्लम हुई है, आपकी जो आंसर की है उसके ऊपर आपने जहाँ पे डॉट लगा रखा था उस डॉट की जगह डॉट्स हैं ही नहीं और आपके जो क्वेश्चन सही थे वो आपके आंसर की के हिसाब से गलत दिख रहे हैं या फिर ओएमआर शीट के अंदर छेड़छाड़ हुई है, तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हो। दैट इज द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज और वो भी आप कर सकते हो एंड उसका भी सेम है 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन बेटा, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। ये प्रपोजल कब से स्टार्ट होना है? ये होगा बाई 30 अगस्त, 30 अगस्त से जो है आपका ये वो स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के दिमाग में ये थी कि सर नीट का रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हम बहुत परेशान हो रखे हैं और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे दिमाग में चल रही हैं। दिन रात नींद नहीं आती है, 36 तरह की चीज़ें और चल रही होती है दिमाग में कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उसका भी जो सोल्यूशन है वो आपका एनटीए इस बार लेकर आया है एंड यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करी गई है कि आपका जो रिजल्ट है भाई 7 सितंबर 2022 के अंदर आपका जो रिजल्ट है बेटा वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय एनटीए। अब यहाँ पर से काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल होगा कि सर हम तो यहाँ से हैं, हम स्टेट से हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ पे रीनीट हो रहा है। तो बेटा रीनीट की जो डेट है वो भी आपकी 4 तारीख को रखी गई है, 4 सितंबर को। तब देखते हैं कि जो 6 सिटीज़ के अंदर वो जो कंडक्ट करवा रहे हैं इस पेपर को, देखो कि टाइट जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। 4 तारीख को पेपर करवा रहे हैं, 7 तारीख को वो रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो जो रिजल्ट है बाकी बच्चों का वो निकाल लें जिन सेंटर्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी जो है वो हुई है। अगर आप सब में से कोई ऐसा बच्चा है जिनके सेंटर पे चीज़ हुई थी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हो कि सर हमारे सेंटर पे चीज़ हुई थी और मेरा जो रिजल्ट है वो बाद में भी आने की प्रोबेबिलिटी है।
और आप उनमें उन बच्चों में से एक हो जो कि फिर से पेपर दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप फिर से अच्छे से तैयारी करिए और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे तरीके से करते रहिए और आपका जो पेपर होगा वो 4 तारीख को होगा। तो ये बेटा सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं इस बार आंसर की के अंदर। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरा कोई क्वेश्चन सही था और वो गलत हो गया है, तो आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि भैया अगर आंसर की के अंदर कोई जो सवाल है वो गलत है और मेरा वाला सही था, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे के भी 200 रुपीज़ दे सकते हो और आप जो एक्सप्लेनेशन है उसको सबमिट कर सकते हो और बेटा जो अमाउंट होगा आपका वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आज आपके साथ डिस्कस करी और उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी सीबीटी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आपने अपनी तैयारी है उसी जोर शोर के साथ आपने जारी रखी होगी जिस हिसाब से आप जो अपनी तैयारी थी वो पहले दिन आपने शुरुआत के टाइम पर शुरू करी थी। बस इसी तरह से अपनी जो पढ़ाई है उसको कांस्टेंट वे के साथ करते रहिए, डिसिप्लिन रहिए, मोटिवेटेड रहिए। बहुत जल्द आपके पास एक सरप्राइज आने वाला है बी पर्सोनिफाइड के चैनल के ऊपर। और एक चीज मैं आपको सरप्राइज यहां पर ये दे रहा हूं कि हम अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो भी इस साल से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप नीट 2023 के लिए हमारे पास नीट प्लस एमएलएस 2023 के लिए अगर आप हमारे पास ऑफलाइन बेटा आना चाहते हो तब आप लोग यहां पर आ सकते हो। हमने इस साल से जो ऑफलाइन सेंटर है वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का दोनों का जो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है वो हमारे साथ यहाँ पर रहेगा। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन जो कोर्स है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ाई है वो आप कर सकते हो। तो मिलता हूं हम लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।